अब आपकी अपना ये टीबी जो आप बता रही हैं हड्डियों का, ये कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन सन 2009 में हुई थी। सन 2009 में? जी। बड़ी बेटी है माशाल्लाह, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। तो कैसे निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता है? आप मेहनत मजदूरी क्या करती हैं? कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। अच्छा, कपड़े स्टिच। तो बिजली का बिल और ये गैस बूस के बिल कितने आ जाते हैं? पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, इस माह तकरीबन 1500-1600 है। 1500-1600 आया? जी, तो सिलेंडर 5-6 हज़ार में पुराना महीने का सिलेंडर लग जाता है। नहीं, आपको घर से निकाल के गली में मारा पीटा? जी, शोहर के भाई। और आपकी बेटी को भी मारा? जी, बेटी मना कर रही थी कि मेरी मम्मा पे हाथ ना उठाएं। शादी के बाद जैसे जेवर और वो बता रही थी कि जेवर वगैरह भी था, तो वो क्या बना आपके जेवर का और चीजों का? जी, वो तो उन्होंने रख लिया, वो नहीं दे। जेवर आपको वापस ही नहीं किया? नहीं, सामान कुछ थोड़ा सा दे दिया, तो बकाया वो भी रख लिया। जिस तरह किसी मकान को घर बनाने में एक घर की जिम्मेदार खातून का बहुत पार्टिसिपेशन होती है, इसी तरीके से एक मकान के घर की छत बनने में और उसका साहिबान बनने में उस घर के सरबराह, और एक ऐसा सरबराह जो जिम्मेदारी रखने वाला हो, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है, वरना घर मकान ही तय करते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेरे लोग में एक हमारी ऐसी बहन है जिन्होंने ज़िंदगी में खुद तो मकान को घर बनाने की कोशिश की, मगर इस मामले में घर का सरबराह वो जिम्मेदार भी बन सकता। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बहन, सबसे पहले तो बताइए, शादी हुई और शादी होने के बाद जिंदगी ने क्या मोड़ लिया और आज कहाँ खड़ी है? 3 बेटी हैं भाई, अकेली उनकी परवरिश करी। बस इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तीन बेटियां माशाल्लाह? जी, 3 बेटी। तो आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई? तकरीबन 17-18 साल पहले। 17-18। तो क्या हुआ, घरेलू मामलात में क्या तब्दीली आई? 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था। पहले भी उनका ध्यान बाहरी गैर औरतों की तरफ था, तो पहले दिन से लड़ाई झगड़े, वही सास नंदों वाले, कुछ इनका ज़हन बाहरी औरतों की तरफ था, इसलिए लड़ाई झगड़ा मारती तो कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। आपको मारते भी थे? जी। अच्छा, और उसकी 3 बेटियों के होने की वजह बनी कि वो आपसे अलग हो गए? जी, बेटा नहीं था, इसलिए उसकी माँ और बहन भाई कहते थे इसे छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी और कर देंगे, इसे नहीं अल्लाह ने बेटा देना। इसलिए फिर उन्होंने छोड़ दिया और खुद शादी कर। अब बिल्कुल 3 बच्चियों के साथ अकेली जिंदगी गुजारती? जी, ये अपनी मेहनत वगैरह कर लेती हूँ, खुद भी ठीक नहीं रहती, मैदे की मरीज हूँ और टीबी है, हड्डियों की टीबी है आपको? जी। और बच्चियों की उम्र क्या है? बड़ी बेटी तकरीबन 16-17 साल और छोटी 12-13 साल की है, सबसे छोटी 6 साल। और पढ़ती हैं तीनों? जी, तीनों पढ़ती हैं। तो आप, ये कितना अरसा हो गया आपको छोड़ के गए हुए आपके शोहर? जैसे शादी वो ऐसे ही करते थे कि अगर 2 दिन ससुराल में हो तो 3 माह अपने मेके में, लेकिन अब तो बिल्कुल उन्होंने 1.5 साल हो गया। पूछा भी नहीं 1.5 साल? जी, बिल्कुल अकेले ही हम माँ बेटियाँ रह रहे। बेटियों से मिलना भी नहीं कभी चाहा उन्होंने? नहीं, बेटियाँ खुद ही कभी कभार फोन कर लेती हैं, लेकिन वो नहीं करती। तो आपको क्या लगता है ये ऐसी नौबत किस वजह से आई, या आपने जब शादी की थी तो उस वक्त क्या देख के शादी की? किसी ने करवाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें इनके बारे में बताई थी। हाँ। तो वालदा ने अच्छे समझ कर दिया। बाद में फिर पता चला इनका ये सब झूठ था, और वो कुछ भी बताया। और गैर महरम औरतों की तरफ ध्यान उनका शादी के बाद भी था? जी, बल्कि मुझे तो लगता है शादी के बाद तो ज्यादा ही बढ़ गया, पता नहीं, हमें नहीं पहले मालूम लगा।
ऐसा लगता है बेटियों बेटियों को इस बारे में इल्म है कि उनका बाप जो है, वो गैर गैर महरम औरतों में उसकी तवज्जो है। जी, बेटियों को भी मालूम। तो बच्चे किस तरह के सवाल करते होंगे आपसे कि जैसे आप बता रही हैं कि वो कभी कभार फोन भी कर लेते हैं, तो क्या वो मुंतजिर रहते हैं कि उनका बाप आएगा? जी, बड़ी बेटी को अब भी उम्मीद है। वो बहुत रोती है, वो निजात करती है कि उनको हमारी ज़रा भी परवाह नहीं। टेंशन लेने की वजह से अब तो बीमार रहने लगी। बेटी बीमार रहने लगती है। जी, बड़ी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है कि हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया। तो अब आपकी अपना ये टीबी जो आप बता रही हैं हड्डियों का, ये कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन सन 2009 में हुई थी। सन 2009 में? जी। और आपके शौहर उस वक्त आपके साथ थे? नहीं, उस वक्त भी मैं अपनी अम्मी की तरफ थी, वो अम्मी की तरफ छोड़ गई थी। तीनों बच्चियों के साथ? नहीं, उस वक्त एक थी बस। तो उस वक्त एक बच्ची थी आप? जी। और तो आपने क्यों, जब आपको एक शख्स के बारे में अंदाजा हो गया था, तो आपने फिर आगे मजीद नस्ल क्यों बढ़ाई? आपने किनारा पेशी क्यों नहीं की? बस अभी यही कहते रहे कि तलाक नहीं लेनी, बच्ची है, खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा ही आदतें उनकी ख़राब होती गई। बड़ी बेटी है माशाल्लाह, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। तो कैसे निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता है? आप मेहनत मजदूरी क्या करती हैं? कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। अच्छा, कपड़े स्टिच, वो गुजारा हो जाता है। ये घर आपका है? नहीं, रेंट का है। रेंट के घर में? मैं तो नाज़रीन बड़ा हैरान होता हूँ ये बात सुनते हुए भी और सोचते हुए भी कि ये कैसे इकोनॉमिक्स है हमारे मुल्क के अंदर कि जो किराए भी दे रहे हैं अपने घरों के और छोटी मोटी मजदूरियां करके ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, रोटी भी खाते हैं, बिल भी देते हैं, लेकिन ये उस इकोनॉमी को कैसे कर लेते हैं आप लोग? बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा। कभी कभार तो बस बच्चियाँ रोती हैं जब घर में आटा वगैरह नहीं होता। बहुत मुश्किल हो रही है अब। आंखों की नौबत भी आ जाती? जी, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं रहती मुझसे, सिलाई वगैरह भी नहीं अब हो रही। तो अभी तो रेंट भी नहीं समा कर दिया गया, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है इस वक्त। तो बिजली का बिल और ही गैस बूस के बिल कितने आ जाते हैं? पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, इस माह तकरीबन 1500-1600 है। 1500-1600 आया है। जी, तो सिलेंडर 5-6 हज़ार में पुराना महीने का सिलेंडर लग जाता है। तो बहन आप ये बताइए हमें कि ये आप क्योंकि सारे सफ़र से गुजरी हैं और आपने सारे हादसात देखे हैं, आप हमारे नादरीन को बताएं कि बच्चियों जब शादी की जाए तो जिस शख्स से शादी हो रही है उसके अंदर कौन सी अहम चीज़ें देखनी चाहिए कि जिससे कि इस किस्म की सूरत हाल से ना गुजरना पड़े? एक तो वो खुद अपने पाँव पर मजबूत हो, उसका कारोबार अपनाओ। दूसरा कि वो दूसरों को इज्जत देने वाला हो, जो दूसरों को इज्जत देगा, जिम्मेदार होगा, वही अपना घर अच्छे तरीके से संभाल पाएगा। वरना दूसरों पे, माँ और बहनों के कहने से फिर यही हाल होगा जो हमारा। बहन आपने जैसे बताया कि वो आपको मारते पीटते थे, तो ये क्या होता था? किस किस अंदाज से आपको बुरा भला कहते थे? गालियाँ कभी मेरी अम्मी के नाम से, भाइयों के अब्बू के नाम से, कभी मुझे उल्टे सीधे अल्फाज कहते थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, इसलिए मार पीट शुरू कर देनी। जो भी उनकी वालदा ने गलत झूठे इल्ज़ाम लगाने हैं, खुद भी कहना कि तुम ऐसी हो। और बहन भाइयों के कहने पे खुद तो ऐसा करते थे, यहाँ तक कि भाई भी मारपीट करने लगे थे। उसको आपके शौहर के भाई भी आपको मारते थे? जी, उन्होंने तो गली में मारा पीटा और यहाँ तक कि बेटी के हाथ की हड्डी भी टूट गई थी उस वक्त। नहीं, आपको घर से निकाल के गली में मारा पीटा? जी, शौहर के भाई। और आपकी बेटी को भी मारा? जी, बेटी मना कर रही थी कि मेरी मम्मा पे हाथ ना उठाएं, तो उन्होंने जब बेटी के भी डंडा हाथ पर लगा तो मारना शुरू बेटी को भी साथ कर दिया। हाथ पे लगा तो हाथ की हड्डी टूट गई।
और ये इस वक्त में आपके कितने बच्चे थे? 3 थे। जब उसके भाई ने भी हमें मारा पीटा तो 3 बेटी थी। तो ये शोहर को छोड़ने वाला फैसला आपका था या आपके शोहर का था? उन्होंने तंग इतना ज़्यादा हमें कर दिया था कि हर वक्त झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज। हम परेशान हो गए थे, क्या करें। मैं घर नहीं छोड़ रही थी तो इतना ज़्यादा तंग करते थे। उस वक्त ही जब झगड़ा हुआ तो माँ ने झगड़ा शुरू करवाया, गालियाँ निकालने, गली में बैठ कर गालियाँ निकालना शुरू कर दी मुझे, मेरी अम्मी अब्बू को, सबको। हालांकि मेरी अम्मी अब्बू ने कभी एक कोई गलत बयानी नहीं की थी। वो यही कहते थे कि अपना घर बसाना। तो ये बजाय उनको मना करने के कि मुझसे तंग करते हो, साथ में मेरी बेटियों को, तो उनके कहने पर आकर हमसे ही झगड़ा शुरू कर लेते थे। शादी के बाद जैसे जेवर, और वो बता रही थी कि जेवर वगैरह भी था, तो वो क्या बना आपके जेवर का और चीज होगा? जी, वो तो उन्होंने रख लिया, वो नहीं दे। जेवर आपको वापस ही नहीं किया? नहीं, सामान कुछ थोड़ा सा दे दिया तो बकाया वो भी रख लिया। डर लगता है बच्चियों की शादी करते हुए? जी, बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं पहले इतने दुख मिल गए, बाद में पता नहीं अब क्या होगा। कौन सा ऐसा लम्हा है जो आप नहीं भूलती, जो सबसे, वैसे तो आप जो कुछ बता रही हैं वो सभी अपने आप में खौफनाकी है बहुत बड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात कौन सी है आपकी ज़िंदगी में, अपने शौहर के साथ ज़िंदगी में? मैंने मुखलिसी के साथ उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने हर बात पे धोखा दी। मैं उनके बारे में क्या सोचती थी, लेकिन उन्होंने हर बात पे धोखा दी। किसी चीज़ के लिए भी तंग नहीं करती थी। जैसे इधर मैं अपनी मेहनत करती हूँ वैसे ही उधर भी करती थी, इसी वजह से कि मुझे घर से ना निकाले। आप उस वक्त भी काम करती थी? जी। लेकिन आप बहुत हौसले वाली हैं, और आपको अल्लाह ताला ने ये जो 3 बेटियां दी हैं, ये 3 बेटे ही हैं। अल्लाह ताला आप जिस तरह इनको पढ़ा रही हैं, और मुझे उम्मीद है ये आपका हौसला बनेंगी। कैसे आपके अभी जो भी मुआशी हालात हैं, इसमें आपके घराने वाले आप मदद करते हैं? वो खुद बस बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते। अम्मी अबू भी फौत हो गए, एक भाई भी फौत हो गया, दूसरा भाई तो है लेकिन वो खुद रेंट पर रह रहे हैं। तो बहन, ईद शबरात ये आप लोग इधर ही गुजारते हैं अकेले ही? जी। इर्द गिर्द के लोग साथ देते हैं आपका? आपको मालूम है कि आजकल वो लोग कह देते कि अपना गुजारा करना मुश्किल। इर्द गिर्द वालों ने तो गैस का एक पाइप भी नहीं दिया, इधर गैस नहीं है, सिलेंडर महंगा पड़ता। कनेक्शन भी नहीं दिया किसी? कनेक्शन नहीं दिया। तो बच्चियां जो हैं तीनों, एक तो बड़ी वाली माशाल्लाह 17 साल की, वो फर्स्ट ईयर में है, हाँ, और बाकी दोनों बच्चियां जो हैं, एक 9th में पढ़ती है, फ्री 9th, दूसरी हिफ्स के लिए मदरसे में, साथ मदरसे का पढ़ती है, साथ स्कूल का। और वो जो आपको जेवर मिलने का कोई तवक्को है कि वो जो आपकी नहीं, मुझे नहीं उम्मीद कि वो देंगे, बस बेटी को यही कह देते हैं दूंगा, भी नहीं है मेरे पास। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा शख्स दोबारा आप लोगों के पास आता है तो आप उसको अपने साथ रखेंगे? उन्होंने हमारी ज़िंदगी दोज़ख बना दी थी। रोना बहुत आता है कि हम उनके साथ कैसे रहते थे और उन्होंने हमारे साथ क्या किया। लेकिन दिन रात की मारपीट, गाली गलौज से हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब नहीं दिल करता कि वो हमारे साथ रहे। बहन,
हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारी जिम्मेदारी लगाई है हैप्पी लक पेरेंट्स ने कि वो हम इतनी जुर्रत और मेहनत के साथ जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे मिलें, उनकी बात करें और उनको तोहफे की, मदद की सूरत में नहीं, तोहफे की सूरत में आपको अप्रिशिएट किया जाए कि आप लोग ज़िंदगी को खुददारी के साथ गुजार रहे हैं और आम लोगों को इस बात का दर्स दे रहे हैं कि ज़िंदगी में हालात वाक़यात जैसे भी हों डट के खड़े रहना चाहिए। नेतन्या मैं अभी जब बहन बात कर रही थी तो मैं ये बात सोच रहा था कि माँ, कौन सी माँ है जिसके पैरों के नीचे जन्नत है? ये वो माँ है जो कि दोज़ख की जिंदगी गुजारती है, लेकिन वो अपनी औलाद को उस तपिश की हवा नहीं लगने देती। आपने देखा भी, जिस तरह बहन बता रही है कि एक 17 साल की बच्ची, एक मासूम बच्ची अपने बाप की इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी इस कदर अपने बाप को याद करती है और रोती है और बीमार हो गई है, लेकिन उस बेहिस इंसान को इस बात का कोई एहसास नहीं कि 3 बेटियां जो उसके जन्नत में जाने की वजह बन सकती, लेकिन उसने दुनिया में अपने लिए उन जन्नत की कोपलों को, उनके गुलिस्तान को उजाड़ के खुद दोज़ख का फैसला किया। इसी दुआ के साथ कि खुदा हमारे दिलों में औरत के दिल वाली मोहब्बत दे। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।